नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 5 लगातार कई लंबा ये भाग है। उसी के अंदर है ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। जस्ट इससे पहले हमने कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का गठन और लोकसभा का गठन और उनका टाइम पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी डिस्कस किया। तो अब नाउ वी विल डिस्कस द ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। और ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट मींस राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अधिकारी। अब राज्यसभा के ऑफिसर के लिए दिया है आर्टिकल 89 से लेकर 92 में। लोकसभा के जो अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल 93 से लेकर 98 तक। अब ये अधिकारी कौन कौन होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 हमें बताता है भी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। भाई राज्यसभा के अंदर एक चेयरमैन होंगे और डिप्टी चेयरमैन होंगे। और क्या होंगे? डिप्टी चेयरमैन होंगे। इसमें ये हेडिंग है इसकी, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिसर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, वही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। सिंपल क्लियर बात, जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के उन्हीं को जो है राज्यसभा का चेयरमैन माना जाएगा। जो भी उस समय उपराष्ट्रपति होंगे उसी को राज्यसभा का चेयरमैन माना जाएगा। ये इसकी फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास है, ये है एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही यथासंभव जो है काउंसिल ऑफ स्टेट किसी भी पर्सन को एज पर द प्रिस्क्राइब द रूल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिप्टी चेयरमैन चुनेगी। अगर डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट खाली है तो किसी अनदर पर्सन को डिप्टी चेयरमैन चुना जाएगा। ये आर्टिकल 89 है। नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 90। आर्टिकल 90 के अंदर क्या बताया गया है? आर्टिकल 90 के अंदर अनुच्छेद 90 क्या कहता है? वैकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, ये तीनों चीज दी गई है। भाई हटाना, रिमूवल का मतलब हटाना, रेजिग्नेशन का मतलब त्याग पत्र और वैकेशन का मतलब खाली पोस्ट। तो इसमें मेंबर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो आर्टिकल है 90, ये विच रिलेटेड टू डिप्टी चेयरमैन, ये है डिप्टी चेयरमैन से संबंधित। तो डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट खाली कब होगी, रेजिग्नेशन कब होगा, कैसे होगा और उनको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो वैकेशन इसमें ABC 3 दिया गया है, A, B और C दिया गया है। तो ए के अंदर सेल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ द काउंसिल, यानी कि सीज का मतलब खत्म हो जाना। सीज का मतलब होता है यहां CEASES, सीज का मतलब समाप्त हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले भी बताया कि राज्यसभा के अंदर ये जो ये सदन है राज्यसभा, इसको अपर हाउस बोला गया है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। तो लेकिन इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उसी तरह से मान लो जो भी डिप्टी चेयरमैन है और वो एज पर द रूल उनका जो टाइम पीरियड खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए, तो ये माना जाएगा यानी कि ये पोस्ट खाली है। तो ये जो है फर्स्ट थिंग, वैकेशन, पोस्ट खाली। सेकंड थिंग,
ये रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन में क्या है कि रेजिग्नेशन के अंदर है कि मैं एट एनी टाइम, किसी भी समय जो डिप्टी चेयरमैन है वो बाय राइटिंग के अंदर है, या लिखित में अपने हाथों से लिखित में चेयरमैन को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। यानी कि चेयरमैन को अपना रिटर्न में हैंड रिटन, इसमें लिखा है हैंड रिटन, अपने हाथों से लिखा हुआ, बाय ये इन हिज हैंड, अंडर हिज हैंड, मतलब हाथों से लिखित में और अपने हाथों से लिखा हुआ जो त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? चेयरमैन को सौंपेंगे, एड्रेस करेंगे। सौंपने मतलब एड्रेस करेंगे। तो ये जो है सेकंड बी। अब सी में क्या बताया कि रिमूवल, ये तीन चीजें हैं, वैकेशन, पोस्ट कैसे खाली होगी, रेजिग्नेशन और रिमूवल। रिमूवल का मतलब हटाना। तो इसमें रिमूवल का क्या तरीका है? तो रिमूवल का जो तरीका है बाय रेजुलेशन, रेजुलेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट, बाय द मेंबर, कौन से मेंबर? काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर, इन मेजोरिटी, बहुमत से एक प्रस्ताव लाया जाएगा डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए। इसमें एक प्रोविजो है, प्रोविजो का मतलब अपवाद ये है कि भी जब भी किसी डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रस्ताव लाने से पहले उनको 14 दिन का 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं आपको हटाने के लिए। तो ये जो है आर्टिकल 90 है, जिसके अंदर वैकेशन, पोस्ट कब खाली मानी जाएगी, रेजिग्नेशन का किस प्रकार से रेजिग्नेशन होगा, कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, वो चीज आ गई ये, और यानी कि चेयरमैन को देंगे, और रिमूवल, उनको हटाया कैसे जाएगा। तो ये आर्टिकल 19 था। अब नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 91 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 91। अब 91 क्या कहता है? आर्टिकल 91, पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन, दूसरे पर्सन, टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एज ए चेयरमैन, मीनिंग देयर बाय, इसमें देखिए पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, भाई डिप्टी चेयरमैन की पावर क्या है, या अदर पर्सन की मतलब जो डिप्टी चेयरमैन के अलावा जो एज ए जो है इसमें एज ए चेयरमैन काम करेंगे, टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज ए चेयरमैन, जो चेयरमैन की तरह काम करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं, while the office of the chairman is vacant, while the office of the chairman, जब भी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होगा, यानी कि खाली होगा, रिक्त होगा, इसको बोलते हैं रिक्त होगा, मीनिंग देयर बाय जब चेयरमैन नहीं होगा, यानी कि राज्यसभा के अंदर चेयरमैन नहीं होने पर, और ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग, एज ए डिस्चार्ज और फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द ड्यूटीज of the office shall be performed by the deputy chairman. If the office deputy chairman is also vacant, such member of the council of state president may be appointed for the purpose. Meaning, भाई अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली है
चेयरमैन की पोस्ट खाली है, तो जो डिप्टी है, जो डिप्टी चेयरमैन है, वो जो है इसमें काम करेंगे। यानी डिप्टी जो चेयरमैन है वो चेयरमैन का काम करेंगे, ऐसा 91 के अंदर है। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का है भी, जब अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट जिस प्रकार से काम करेंगे, उसी तरह से अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली है, चेयरमैन की पोस्ट खाली का मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट नहीं है, देन जो है जो डिप्टी चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे वो एज ए चेयरमैन काम करेंगे, ये इनकी पावर है। और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द जो है चेयरमैन। यानी कि अगर ये भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो किसी दूसरे को अपॉइंट किया जाएगा, दूसरे को चुना जाएगा। दिस इज द आर्टिकल 91 एज लाइक द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पावर। अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस जो है चेयरमैन इसमें काम करेंगे, वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो किसी अदर पर्सन को चुना जाएगा। तो ये 91 था। और इसी के अंदर हाँ, दोनों मैंने बता दिया, इसमें दो क्लास है। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन फ्रॉम एनी सीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, डिप्टी चेयरमैन इफ इज आल्सो प्रेजेंट, सच पर्सन मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल और प्रोसीजर काउंसिल। इफ सच पर्सन इज प्रेजेंट, अदर पर्सन मे बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल सेल्फ बी चेयरमैन। यानी कि इसमें दूसरे पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। दोनों चीजें मैंने साथ साथ में बता दिया कि जो 91 के अंदर पहली बात, अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली है तो वाइस चेयरमैन इसमें काम करेंगे एज ए चेयरमैन। लेकिन जब वाइस चेयरमैन भी नहीं है, वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो उसमें किसी अदर पर्सन को चुन लिया जाएगा। ये आर्टिकल 91 था। 90 नाउ जो है 92, आर्टिकल 92 अनुच्छेद 92 क्या कहता है? 92 कहता है जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिजाइड while at the resolution of is the removal from the office under the constitution। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी हेडिंग में लिख देता हूं यहां, द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों के लिए, ये डिप्टी चेयरमैन दोनों के लिए, चेयरमैन के लिए भी और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी है, नॉट टू प्रिजाइड, नॉट टू, ये है प्रिजाइड, ये प्रिजाइड नहीं करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिजाइड नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? वाइल, जब ए रेजुलेशन कोई भी प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? रेजुलेशन फॉर हिज रिमूवल, हटाने का जो प्रस्ताव है फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसीडरेशन। बिल्कुल क्लियर है भाई। जब भी ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ये राज्यसभा को प्रिजाइड नहीं करेंगे, यानी कि कोई सभा के, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये जो है संबोधन नहीं करेंगे राज्यसभा को, कि जो एज ए हेड काम नहीं करेंगे, ना ही चेयरमैन करेंगे और ना ही डिप्टी चेयरमैन करेंगे। अगर वाइल का मतलब जब, अगर कोई भी रेजुलेशन, कि अगर चेयरमैन को हटाने के लिए रेजुलेशन अंडर कंसीडरेशन है, अंडर कंसीडरेशन का मतलब है उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, 14 दिन का नोटिस देके वो रेजुलेशन अभी पास नहीं हुआ है, उस पर निर्णय नहीं हुआ है, अभी वो पेंडिंग है,
तो प्रेसिडेंट, ये चेयरमैन जो है और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा को प्रिजाइड नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? तो कौन करेगा, ये सवाल फिर ये आ जाता है। तो जो भी किसी दूसरे पर्सन को, राज्यसभा के मेंबर में से ही किसी दूसरे पर्सन को चेयरमैन और या फिर जो है, अगर चेयरमैन के खिलाफ है, चेयरमैन के खिलाफ है तो किसी दूसरे व्यक्ति को चेयरमैन चुन लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा। अब इसमें एट एनी सीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट व्हाइल एनी रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, मीनिंग देयर बाई, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन का मतलब यहां अगर चेयरमैन की पोस्ट खाली है, कब, क्यों चेयरमैन की, सॉरी, अगर चेयरमैन के खिलाफ, हमने जब प्रेसिडेंट की प्रोविजन पढ़े थे, डिस्कस किए थे, तो हमने भाई प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी रेजुलेशन पास, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा। तो अगर वो कंसिडरेशन में है, अगर वो रेजुलेशन अगर अंडर कंसिडरेशन है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो देन जो है while any resolution of the removal of the vice president from the office under consider the chairman, or while any resolution of the removal of the deputy chairman from the under the consider deputy chairman shall not, though is a present preside and provision clause 2 article 91 shall apply relation to every sitting in the apply of the relation sitting from the chairman as case may be deputy chairman is absent. Second clause, the chairman shall have the right to speak. भाई प्रेसाइड तो नहीं करेंगे, पर लेकिन वो राइट, उनका राइट है स्पीक का, वो बोल सकते हैं। सेकंड जो क्लास है इसकी, उसमें राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक, राज्यसभा के अंदर बोलने का उनका अधिकार है। एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी राज्यसभा के अंदर प्रोसीडिंग होगी उसके अंदर भी वो भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और but not withstanding anything in article 100 shall not be entitled to vote, but जो है not entitled to vote at all such resolution or any other matter during the proceeding, but not right to vote। तो ये जो है प्रोविजन 92 का है कि सिंपल तरीके से इसको समझेंगे तो सिंपल तरीका ये है भी जब भी चेयरमैन और वाइस डिप्टी चेयरमैन अगर इनके खिलाफ कोई भी, इनको उनके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा के अंदर, तो उस समय ये प्रिजाइड नहीं करेंगे, ये जो है एज ए चेयरमैन का काम नहीं करेंगे और एज ए जो है, तो उस सूरत में लेकिन वो बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है। और जो राज्यसभा के अंदर प्रोसीडिंग है उसके अंदर ये भाग ले सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 92 था। अब 92 के बाद नाउ जो है ये जो है राज्यसभा का के ऑफिसर, भाई कौन ऑफिसर होंगे, उनकी पोस्ट कब खाली मानी जाएगी और उनको रिमूवल कैसे किया जाएगा, और जब उनके खिलाफ वो रेजुलेशन पेंडिंग हो तो क्या वो राज्यसभा को संबोधन का काम करेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करेंगे या नहीं करेंगे। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर समझी कि भाई 92 के अनुसार वो प्रिजाइड नहीं करेंगे, राज्यसभा को प्रिजाइड नहीं करेंगे, बट दे हैव राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट द प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं। दूसरी बात हमने रिमूवल समझा, रेजिग्नेशन समझा। तो इस तरह से हमने जो है ये ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा के ऑफिसर को हमने समझा और उसको डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो लोकसभा के ऑफिसर को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।